अनुसूचियां बना हुआ है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा। संविधान के भाग आज हमने पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सभी साथी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बातें करनी है कि संविधान के भाग क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। जब हम संविधान के भाग पढ़ते हैं, टेंशन मत लेना, जो अनुसूचियां बना हुआ है वो अभी क्लास के बाद संविधान के भाग बना दिया जाएगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संविधान के भाग। अच्छा, यही बना हुआ है, ठीक है, ओके ओके ओके, यही बना हुआ है तो फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पर बात कर ली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए अब ये बात होती है कि सर संविधान के जो भाग हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ। आप मुझे बताइए, पहले तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि संविधान बना कब। संविधान बना कब बना है? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, बना, एक्सेप्ट हुआ, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। अंगीकृत किया गया है। अंगीकृत कब किया है? अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत किया, अंगीकार किया है। क्या किया? अंगीकार किया, है ना, या स्वीकार किया, या इंग्लिश में बोलें तो अंगीकार, स्वीकार, या भैया इसे एक्सेप्ट, कि भैया इसे एक्सेप्ट कब किया गया, इसे अडॉप्ट कब किया गया, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अडॉप्ट कब किया गया है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हुआ। जब ये स्वीकार हुआ तो इसमें जो आर्टिकल्स थे उनकी संख्या थी 395। अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। और जो भाग थे, संविधान के जो भाग थे, पार्ट्स थे, उनकी संख्या थी 22। कितनी थी? 22। वहीं अगर मैं बात करूं कि भैया जो अनुसूचियां थी, जो शेड्यूल्स थी, शेड्यूल्स बोले तो अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी थी? 8। कितनी? 8। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या हो जाएगी? आप कहेंगे वर्तमान में जो आर्टिकल्स हैं वो 470 प्लस हैं, और जो भाग हैं वो 25 हो चुके हैं। भाग कितने हो गए? 25। और शेड्यूल वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। कितनी हो गई हैं? 12। ठीक है, तो ये वाली बातें हम पढ़ेंगे। अब हमें ये पता करना है, क्या यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे? चलिए, हाँ जी, सोर्स ऑफ कौन, हाँ बिल्कुल कालिम भाई जी, बिल्कुल। देखिए, मैंने आपको परसों कहा था ना कि संडे में जो मेरा एक मैराथन होगी, वो आप लोगों ने ली थी या नहीं मुझे बताइए, क्योंकि मैंने कहा था कि संडे में मैं मैराथन करा रहा हूँ और वो आपकी पॉलिटी में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कराएगी। क्या आप लोगों ने वो मैराथन ली थी? एक बार मुझे बता दीजिए, क्या आप सभी लोगों ने वो मैराथन ली थी या नहीं ली थी? कमेंट में बताइए। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें हुई थी। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि भैया 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर हम लिखेंगे भैया 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, 1956 में, के द्वारा क्या किया गया? संविधान के भाग 7 और 9 को निरस्त कर दिया गया। संविधान के जो भाग थे, संविधान के भाग यानी कि पार्ट ऑफ पार्ट्स, जो पार्ट्स थे ना, 9, 7 एंड 9, 7 एवं 9 को क्या कर दिया भैया? निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जी? सस्पेंड कर दिया। तो अब जब 2 कर दिए तो भाग कितने रह गए? कर दिए। ठीक है जी, 2, यानी कि जो पहले 22 भाग थे, इनमें से 2 माइनस कर दो, कितने रह गए भैया? 20 भाग रह गए। यही तो रह गए जी, कितने रह गए? 20 भाग रह गए। फिर क्या किया गया? एक 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है 1976 में। इसमें क्या किया गया?
संविधान में 2 नए भाग जोड़ दिए। इसके द्वारा क्या किया गया कि संविधान में भाग ए, भाग 4A और 14A जोड़े गए। क्या किया गया? जोड़े गए। क्या ये आपने लिख लिया जोड़े गए? तो भैया जब ये 2 निकाल दिए थे तो फिर क्या हुआ? 20 + 2 कितने हो गए? 22। मैं ये काउंटिंग की वाली बात आपको बता रहा हूं समझाने के पर्पज से मात्र, और कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अब ये वाली बात मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसके माध्यम से जो भाग 9 था, भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। पार्ट 9 पुनः, पुनः का मतलब है कि पहले था लेकिन निरस्त कर दिया गया था, पुनः जोड़ा। ठीक है, पुनः जोड़ दिया तो 22 ये हो गए थे, प्लस 1 और कर दो, प्लस 1 और कर दिया, कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 23 हो गए। चलिए, अब 74वां संविधान संशोधन होता है। 74वां संविधान संशोधन होता है जी 1992 में ही। इसमें क्या किया गया? एक नया भाग जोड़ दिया गया, 9A। क्या जोड़ा? 9A जोड़ा। ये क्या किया गया? जोड़ा गया। तो भैया यहां पर आप लोग ऐसे देखिए कि 23 थे, एक और जुड़ गया, कितने हो गए? 24। कितने हो गए? 24। फिर क्या किया गया? 97वां संविधान संशोधन किया जाता है 1992 में। फिर क्या किया गया? एक भाग और जोड़ा गया, 9B। कौन सा जोड़ा गया? 9B जोड़ा गया। ठीक है, 9B जोड़ दिया तो 24 और 1 25, तो कुल मिलाकर संविधान में कितने भाग हो गए? आप कहेंगे भैया 25 भाग हो गए। अब आप, ये डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि भाग भाग 24 में क्या है, 23 में क्या है, 25 में क्या है? मैं कहूंगा ना तो भाग 23 है, ना भाग 24 है, ना भाग 25 है। तो आपके मन में डाउट आएगा फिर 25 क्यों लिखे थे मैंने? 25 इसलिए लिखे थे क्योंकि यहां पर 4A और 14A ये नए भाग जोड़े गए। ठीक है, 23वां, 24वां, 25वां भाग कोई नहीं जोड़ा। ये संख्यात्मक दृष्टि से, काउंटिंग के पर्पज से ये नए पार्ट्स जोड़े गए, नए भाग जोड़े गए। ठीक है, इनमें नए नए विषय यहां पर शामिल किए गए। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? सीमा मेरी बहन कह रही सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पूजा कुमारी बताइए, किरण बहुत बढ़िया, विपुल चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। क्या ये वाली चीजें आपकी समझ में आ गई? यहां तक आ गई समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, ये पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेंगे। आगे बढ़ जाएं, बताइए एक बार आप लोग। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। ठीक है, यहां पर आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं वो मैंने आपको यहां पर बता दिए कि भैया ये बहुत जरूरी थे, इसको आप लोग लिखिएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक है डियर, ये सारी बातें आपने लिख ली। चलिए, हमने यहां पर बात कर ली, अनुच्छेद याद करने का तरीका है बार बार उसका रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें। कालिम भाई कह रहे हैं एक बार फिर समझाइए। बिल्कुल समझा देता हूं। संविधान बना कब है? आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ है? लागू आप कहेंगे लागू हुआ 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950 में। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है जी, चलिए, अब भैया यहां पर हमने ये बातें लिख ली, यहां पर ये बातें हमारी हो गई हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, इनको आप लोग लिखते हुए चलिएगा कि भैया क्या किया गया, कब कब कौन कौन से ये हटा दिए थे तो कितने रह गए थे? 22 - 2 20 रह गए थे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4A और 14A, ये अभी मैं बताऊंगा किस में क्या लिखा हुआ है, ये मैं अभी बताऊंगा भी आप लोगों को किस में क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, डरने की कोई बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए, डरने की कोई बात नहीं होगी। चलिए,
बहुत बढ़िया। ये सारी बातें हमारी होनी है। क्या ये वाली बातें आपने लिख ली? आई थिंक लिख ली होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि भाग एक क्या कहता है। आपको इन पर कम फोकस करना है, इन पर ज्यादा फोकस करना है कि भाग एक, यहां पर भाग लिखें, यहां विषय लिखें, यहां पर अनुच्छेद लिखे हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाग एक में क्या दिया है, भाग दो में क्या दिया है, भाग तीन में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भाग एक, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हैं। ये अपने आप में चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इन चैप्टर्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे। किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही यहां पर? चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं। भाग दो में नागरिकता दी हुई है। क्या दिया हुआ है? नागरिकता। देखिए नागरिकता हमने कहां से ली थी? आप लोगों को पता है कि नागरिकता की जो व्यवस्था है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ली थी। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। और संविधान का जो भाग दो है, देखिए ये रोमन रोमन अंकों में लिखे हुए हैं, ये रोमन नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स में ऐसे लिखे जाते हैं। तो संविधान में जो भाग लिखे गए वो रोमन नंबर्स में लिखे गए हैं। तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार, भाग 4A। तो हमने पढ़ा कि नागरिकता, सिटीजनशिप, ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल दिए हुए हैं। वहीं भाग तीन मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से प्रेरित है? आप कहेंगे ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से कैसी नागरिकता ली है? एकल, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की व्यवस्था हमारे भारत में है, एकल नागरिकता। चलिए वही मौलिक अधिकार की अगर मैं बात करूं, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है भाग तीन में। भाग तीन को क्या कहते हैं? भाग तीन को संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं भाग तीन को? आप कहेंगे भाग तीन को संविधान का मेगना कार्टा कहते हैं, संविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है। मेगना कार्टा, क्या कहते हैं? मेगना कार्टा। तो आप कहिएगा कि भैया भाग तीन को मेगना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, यहां पर लिखिएगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की मेगना कार्टा। मेगना कार्टा की बात यहां पर हमने लिख ली। चलिए बहुत अच्छी बात है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अगर बात हो रही है तो आप कहेंगे भाग 4 में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात यहां पर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, अगर ये मैं बात करूं आप लोगों से कि ये कहां से प्रेरित हैं, ये कहां से लिए गए हैं, तो यूएसए से। ये कहां से प्रेरित है? यूएसए से, है ना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और इंपोर्टेंट भी बन रहा है चैप्टर, तो आप कहेंगे ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस उद्देश्य से जोड़े गए थे? इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? इनका उद्देश्य था राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, राज्य को क्या बनाना? राज्य को कल्याणकारी, वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करना, कल्याणकारी बनाना, वेलफेयर, कल्याणकारी बनाना। ठीक है, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बनाना। तो यहां पर हमने लिख लिया कि राज्य को कल्याणकारी बनाना, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां से? 36 से लेकर 51 तक है। ये वाली बात हमारी हुई। अब बात आती है 4A। मैंने अभी आपको बताया था कि 4A ये पहले हमारे संविधान में नहीं था। 4A ये हमारे संविधान में नहीं था। इसे हमने कब जोड़ा है? इसे हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A को जोड़ा था। ठीक है, ये कहां से लिया गया है? आप कहेंगे सर रसिया, रूस से। कहां से? रूस से। तो आपने पढ़ लिया कि इनको हमने कहां से लिया है? रूस के संविधान से। और ये भैया बात आ गई 51A। क्या हो गई? 51A। तो सारी बातें हमने यहां पर लिख ली 51A। और जो ये मौलिक कर्तव्य है, ये भैया मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। आप ये भी ध्यान रखना कि मूल संविधान में नहीं थे। ये किस में नहीं थे? आप कहेंगे मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, 4A
जो 4A है ये हमने बाद में जोड़ा है। 4A 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा जोड़ दिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसमें। जब ये मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे तब इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये अपने आप में चैप्टर्स हैं, इनको एक एक करके हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो फिलहाल हम पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, आप कहेंगे भाग 3 में। आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे 4A में, 4A में। तो ये वाले पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है माय डियर ब्रदर सिस्टर। चलिए माय डियर, आप लोगों ने यहां तक लिखा, एक बार मुझे थम कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में है। 1 में। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से। भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से। भाग 4 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में DPSP कहते हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, DPSP कहते हैं। चलिए जल्दी जल्दी से यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग भैया मेहनत से पढ़ते रहें, विश्वास रखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप लोग यहां पर लिख लीजिए। सबने लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात आ जाती है कि भैया इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भाग 5 में केंद्र सरकार दिया है या संघ दिया हुआ है। संघ कह लें, केंद्र कह लें, द यूनियन कह लें। यहां पर द यूनियन गवर्नमेंट लिखी हुई है, द यूनियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, संघ। अब संघ का मतलब क्या है, भाग 5 सबसे बड़ा संविधान है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आप कहेंगे कि भाग 5 ये संविधान का सबसे बड़ा, यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आप कहेंगे भाग 5 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, भाग 5 सबसे बड़ा भाग है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, संसद और भैया आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी इसी में आ जाते हैं। तो भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक यहां दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं राज्य सरकारें, राज्य सरकारों की अगर बात करेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट्स की, द स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए द स्टेट गवर्नमेंट जो है, जिसमें आपका राज्य विधानमंडल होगा, राज्यपाल होगा, राज्य मंत्री परिषद मुख्यमंत्री होगा, राज्य महाधिवक्ता होगा, हाई कोर्ट होगा, ये सब किस में हो जाएंगे, भाग 6 में। अच्छा, भाग 6 को क्या कहते हैं, भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, राज्यों का संविधान भी कहते हैं। भाग 6 को क्या कहा जाता है, राज्यों का संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहते हैं। आप कहेंगे भैया इसे क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट कहेंगे या स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहेंगे, जिसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया हुआ है। कहां तक, 237 तक दिया हुआ है। वहीं भाग 7 हमने पढ़ा था कि दूसरी अनुसूची के भाग बी में राज्य 7वां संविधान संशोधन द्वारा दोहराए गए थे। हमें यह पता है कि इसे 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये हमने पढ़ लिया था ना, कर दिया। अब ये जोड़ा नहीं गया है। ठीक है, ये अभी खत्म है, इसको जोड़ा नहीं गया भारतीय संविधान में। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 238 था, तो अनुच्छेद 238 भी खत्म है। अभी वर्तमान में क्या 200 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, नहीं है, क्योंकि यहां पर इसे समाप्त कर दिया गया। जब भाग ही नहीं है तो अनुच्छेद भी नहीं बचेगा। बात आती है भाग 8, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8। यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है, 8। और अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करते हैं। किसका, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कराऊं, भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जिसमें संघ का वर्णन है, जिसमें केंद्र का वर्णन है।
ठीक है। भाग 6 राज्यों का वर्णन करता है, राज्य सरकारों का वर्णन करता है। भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं। भाग 7 जिसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, अनुच्छेद 238 पढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि खत्म हो चुका है। भाग 8 क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों, द यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन इसमें दिया हुआ है और यहां पर 239 से 242 तक आर्टिकल्स दिए हुए हैं। क्या ये वाली बातें आप लोगों ने लिख ली? क्या ये वाली बातें आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, यहां पर आप लोगों ने लिख लिया क्या? चलिए, सिंपल सा था, लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं। लिख लिया होगा, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। आप कहेंगे भाग 8, तो सही आंसर क्या होगा? भाग 8। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात ये आ गई, अब बात यहां पर ये है, आप लोग ये बताएंगे पंचायतें। देखिए, भाग 9 हमें पता है कि इसे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पुनः जोड़ा गया, द्वारा इसे री एडिट किया गया, पुनः जोड़ा। ठीक है, क्योंकि ये समाप्त हो चुका था ना 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसे पुनः जोड़ दिया। 243 में 243 ओ तक नए अनुच्छेद जोड़ दिए। क्या कर दिए? नए अनुच्छेद। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है, कि इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है। क्या दिया है जी? आप कहेंगे भैया संवैधानिक दर्जा दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया। तो ये वाली बातें हमने लिख ली, संवैधानिक दर्जा दिया। वहीं अगर मैं बात करता हूं, आप मुझे बताइए कि भाग 9A, भाग 9A नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, तो आप कहेंगे म्युनिसिपैलिटीज हैं। इसे भैया क्या किया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, के द्वारा जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा। ठीक है, अब इसके द्वारा शहरी प्रशासन को या नगरीय पंचायतों को, शहरी प्रशासन कह सकते हैं, शहरी प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया है भैया? संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया। आपने लिखा संवैधानिक दर्जा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक दिया हुआ है। वहीं बात आती है भाग 9B की। भाग 9B ये सहकारी समितियों से संबंधित है। इसे 57वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, द्वारा इसे जोड़ा गया है, द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसी कोसी? देखिए, विशाल मार्ट, अपना बाजार, सस्ता बाजार, है ना, बी मार्ट, इस प्रकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इसमें दी गई हैं। अब ये बताइए, अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक कौन से भाग में आते हैं? 9B में आते हैं। 9B 9B 9 9 खा कह लें, 9B कह लें, इसे 9A भी कह सकते हैं, 9 का भी कह सकते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की बात हो रही है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का वर्णन इसमें किया गया है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244A तक। इसमें 2 आर्टिकल का वर्णन है। ठीक है, कि भैया जल्दी से बता दीजिए कि पंचायतों का जिक्र किस में है? 9 में। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि भाग 1 कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 कहता है नागरिकता, भाग 3 कहता है मूल अधिकार, भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 5 कहता है संघ सरकार, केंद्र सरकार या संघ, भाग 6 कहता है राज्य सरकार राज्य, भाग 7 को खत्म कर दिया है, भाग 8 में
केंद्र शासित प्रदेश हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9A में शहरी प्रशासन है, भाग 9B में क्या दिया हुआ है, भाग 9B में सहकारी समितियों का जिक्र किया गया है, भाग 10 में क्या दिया है, भाग 10 में आपका क्या दिया हुआ है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों का जिक्र है, शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स का वर्णन इसमें किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए यहां तक। लिख लिया भैया? आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है आपकी, देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध कह सकते हैं। केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में दिए हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, हालांकि केंद्र राज्य संबंध जो होंगे ना, संबंध वो भाग 11 और भाग 12 दोनों में ही होंगे। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध है, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक दिया हुआ है। वहीं भाग 12 में क्या दिया है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट, यानी कि फिनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सूट्स हैं, ये सब भैया अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक दिया है। आपको ये याद होगा कि भाग 12 में अनुच्छेद 300A कब जोड़ा गया था, तो इसे 44वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1978 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें यह लिखा है कि जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, जो संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से भाग 3 से निकालकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 में 300A जोड़कर इसे वैधानिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट बना दिया। तो स्क्रीन से अलग हो जाइए से थोड़ा सा, अच्छा लीजिए पीछे वाले पे, लीजिए पीछे वाले पे भी स्क्रीन से अलग हो गए। हालांकि ये तो मैंने सारी चीजें बताई दी यहां पर, है ना। चलो लिख लो जल्दी जल्दी से, इसको फटाफट से लिख लो। बिल्कुल शबनम जी आप लिख लीजिए। हाँ जी, लिखने के बाद थंब कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा है पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, लिख लिया यहां तक? आगे बात कर लें। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि भैया भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच में संबंध है, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। फिर यहां पर भाग 12 कहता है कि वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट इसमें दिए हुए हैं 264 से 300A तक। फिर भाग 13 क्या कहता है, भाग 13 कहता है कि भारत के क्षेत्र के अंदर वाणिज्य और व्यापार का समागम, ठीक है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर वाणिज्य, व्यापार और उनके समागम की व्यवस्था भाग 13 में दी हुई है, और ये अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर बड़ा भैया वो है मतभेद है ना, तो आप लोग परेशान मत होना। अंकित सर ने इस पे ट्विटर कैंपेन भी चलाया। ठीक है, सारी चीजें आपके लिए की जा रही हैं, जो पॉसिबिलिटी RWA के माध्यम से हो सकती है। हम स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हैं, अंकित सर स्वयं इसके साथ खड़े हुए हैं, अंकित सर ने ट्विटर कैंपेन भी चलाया। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि भाग 13 में राज्य भारत के क्षेत्र के अंदर, यानी कि भारत में ही वाणिज्य, व्यापार और समागम, इसका मतलब है ट्रेड, कॉमर्स और इंटर कोर्सेज विद इन इंडियन टेरिटरी, मतलब भारत के अंदर, ये किस में आता है, 301 से लेकर 307 तक। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि 308 से 323, जैसे कि यूपीएससी, एचपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, जिनका वर्णन 315 से 323 तक है। लेकिन यहाँ पर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, उनसे संबंधित प्रावधान है तो 308 से 323 तक। लेकिन ये पूछ ले कि संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किस में है, संविधान के भाग 14 में। कौन कौन से आर्टिकल, 315 से 323 तक। क्लियर है? चलिए बताइए जल्दी से कि भाग 11 में क्या लिखा है, संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए हुए हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट दिए हुए हैं। भाग 13 में भारत के अंदर वाणिज्य, व्यापार और समागम की व्यवस्था है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं।
चलिए जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, है ना। हालांकि ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, तो नोट डाउन करने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिया। इसकी इंग्लिश आगे चली गई क्या? सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट, इसकी इंग्लिश ये आ गई यहां पर। ठीक है जी, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, अब भाग आता है 14A। 14A को कब जोड़ा गया था? न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। इसमें 323A 323B दो अनुच्छेद जोड़े गए। ट्रिब्यूनल्स का मतलब है न्यायाधिकरण। जब न्यू ट्रिब्यूनल्स बनती हैं या न्यायाधिकरण बनाए जाते हैं, किसी भी जिले में किसी भी स्थान पर न्यायाधिकरण बनते हैं, नए नए भैया ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, तो वो अनुच्छेद 323A 323B में है, और ये पहले नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा है। भाग 15 क्या कहता है? चुनाव, इलेक्शन। देखिए भाग 14 में क्या, भाग 15 में क्या? इलेक्शन। हमें पता है कि भारत में जो इलेक्शन होगा, पॉलिटी का फोल्डर बना तो है भैया, आपने चेक किया? मैंने तो चेक किया है, बना हुआ है फोल्डर। ठीक है, पॉलिटी का फोल्डर अलग से बना हुआ है, मैंने चेक किया है। मैं एक बार फिर चेक करके बता देता हूं आप लोगों को। हालांकि मैंने कल भी चेक किया था, ये किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो मैंने ये चेक किया है ना। चेक करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये गया आपका, फोल्डर बना हुआ है जी, फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। चलिए ये हमने लिख लिया। अब बात आती है भैया, भाग 15 में चुनाव दिए, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए हैं, जो कि 323 से लेकर 342 है। जैसे कि लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण की बात हो जाती है। जैसे जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो जाती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात हो जाती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो जाती है। ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आते हैं भाग 16 में। किसमें? भाग 16 में। समझ गए आप लोग? ठीक है जी, भाग 16 में। चलिए भाग 17 क्या कहती है? आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसे हम राजभाषा भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? राजभाषा भी कहेंगे। क्या कहेंगे? राजभाषा। समझ रहे हैं आप लोग? इसे हम क्या बोलेंगे? राजभाषा बोलेंगे। और ये हमने पढ़ लिया कि 343 से लेकर 351 तक है। 343 से लेकर 351 तक क्या है? भाग 17। और भाग 17 में क्या दिया हुआ है? राजभाषा। भाग 16 में क्या दिया हुआ है? कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। भाग 14 में क्या 15 में क्या दिया हुआ है? चुनाव। भाग 14A में क्या दिया है? न्याय प्राधिकरण। भाग 14 में दिया हुआ है संघ के अधीन, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। चलिए बिल्कुल, देखिए रितु सिंह ने भी बता दिया, सबसे लास्ट में पॉलिटी का फोल्डर बना हुआ है ना। चलिए आगे बात कर लें। यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें हैं। आगे बात करें। चलिए अब बात आ जाती है आपकी भाग 18। भाग 18 में क्या दिया है? आपातकालीन प्रावधान। और आप जानते हैं कि ये कहां से प्रेरित है? जर्मनी से। अनुच्छेद अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ये जर्मनी से प्रेरित है कि भैया भाग 18, ये भाग 18 दिया हुआ है रोमन अंकों में। भाग 18 क्या है? आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजन है। और ये भैया आप कह सकते हैं 352 से लेकर 360 तक है। वहीं अगर मैं बात करूं भाग 9, भाग 19, इसमें विविध मिसलेनियस दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। 361 से लेकर 367 तक। 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार
अधिकार हैं, जब तक वो अपने पद पर होंगे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जब वो उनके पद से हटा दिए जाएंगे तो गिरफ्तार भी होंगे, मुकदमा भी चलेगा, लेकिन जब तक पद पर है ना तो गिरफ्तार होंगे, ना एफआईआर होगी, ना कुछ होगा। ठीक है। वहीं भाग 20 में लिखा है संविधान संशोधन। ये कहां से लिया गया है? आप कहेंगे भैया अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है जी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से 368। कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहां पर? आप कहेंगे जी नहीं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? आपने कहा जी संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। वहीं भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। आप कहेंगे टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। अनुच्छेद 369 टू 392, 369 से लेकर 392 तक। ये मान के चलना जिसपे मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं यहां पर इनको इंपोर्टेंट लिख देता हूं, ये पूछे जाते हैं आप लोगों से। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि यहां पर तो मैंने लिख ही दिया था। ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया था, ये इंपोर्टेंट हैं, ये जो पूछे जाते हैं, और पहले भी ये तो सारे ही इंपोर्टेंट हैं। यानी कि 1 से लेकर 10 तक तो सभी इंपोर्टेंट हैं। 10 के बाद मैंने लिख दिए कि कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा फटाफट से। चलिए, ये तो नहीं पूछे गए हैं ना, ये पूछा गया, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोगों ने इसको अच्छे से लिख लिया है, बेहतरीन तरीके से हमने इसको पढ़ लिया है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। लिख लिया भैया यहां तक आप लोगों ने? नेक्स्ट, यह है भाग 22। भाग 22 में क्या लिखा हुआ है? लघु शीर्षक है, हिंदी निरसन और आधिकारिक पाठ, यानी कि शॉर्ट टाइटल। भारत का नाम, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। अनुच्छेद 395 से 393 से 395। अब आप कहोगे अनुच्छेद 395 ही है? बिल्कुल है। क्या 394 नंबर का कोई अनुच्छेद? मैं कहूंगा नहीं है, मैं कहूंगा नहीं है। फिर आप कहोगे तो 470 क्यों बता दिया आपने? भैया वो संख्या की दृष्टि से बढ़ गए। ठीक है, जैसे कि 15 के कई सारे खंड हो गए, 14 के कई सारे खंड हो गए, 16 के कई सारे खंड हो गए। इस प्रकार से जो उनके सब क्लोज बढ़े हैं वो आर्टिकल्स की काउंटिंग बढ़ गई है, इस हिसाब से 470 हैं। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन या ओरिजिनल आर्टिकल आज भी 395 है। कितने हैं? 395। क्या ये वाली बातें आपने लिख ली? क्या यहां तक आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा। भाग 22 में लघु शीर्षक, हिंदी निरसन में आधिकारिक पाठ है। ठीक है, वहीं भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। भाग 20 में संविधान संशोधन है। 19 में विविध है, मिसलेनियस है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 16 में कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान है। भाग 15 में चुनाव है। भाग 14 में न्यायाधिकरण है। भाग भाग भैया ये क्या हुआ? चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया कि भैया क्या है इसमें, तो राजभाषा हमने पढ़ ली। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 13 में भारत के राज्य के अंदर वाणिज्य व्यापार का समागम है। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट है। भाग 11 में संघ राज्यों के बीच संबंध दिए हुए हैं। वहीं भाग 10 में अनुसूचित जाति कह लें, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र कह लें। यहाँ पर हमने बात कर ली है 9B में क्या है? सहकारी समितियाँ। 9A में है नगर पालिकाएं, और 9 में दी हुई हैं पंचायतें। क्या दी हैं? पंचायतें। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कह लें, यूनियन टेरिटरीज कह लें। भाग 7 खत्म हो चुका है। भाग 6 में राज्य के अधीन राज्य सरकारें हो गई, राज्यों का संविधान भाग 6 को कहते हैं। भाग 5 केंद्र सरकार संघ है, जिसमें सबसे बड़ा भाग 5 है।
वहीं 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं और भाग 2 में नागरिकता है। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है जी। चलिए, तो ये वाली बातें हमारी यहाँ पर हो गई थी। चलिए, आशा है आप लोगों ने पढ़ लिया था, ये चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी थी, ये वाली बातें भी मैंने आपको बता दी थी। तो किसी को कोई यहाँ तक समस्या हुई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।